आज भरत जी कह रहे हैं कि भाई गुरु जी आप में वो सामर्थ्य है कि सतयुग के बाद कौन सा युग आने वाला था? द्वापर। सतयुग के बाद कौन सा युग आने वाला था? द्वापर। लेकिन जैसे ही गुरु जी आपको पता चला कि त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा, उनके कुल का मैं पुरोहित बनूंगा, तो आप में इतना सामर्थ्य था प्रभु, आपने द्वापर युग को रोक दिया, त्रेता युग मंगा दिया, त्रेता युग मंगा दिया। आप चाहे होते तो भैया राम बन नहीं गए। आज भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी बहुत समझा रहे हैं और भरत जी के शब्दों को देख करके आज वशिष्ठ भगवान बिलख गए। बिलख कहे हो मुनीनाथ, बिलख गए भरत जी के शब्द को सुन करके। जब भैया कौशल्या ने कही गई मां आप भी करो इस गादी को संभालने के लिए, ठीक है ये भरत गादी संभालेगा, लेकिन कृपा कर दो, मुझे अनुमति दे दो, एक बार भैया राम से मैं मिल करके चला आऊं। जैसी मेरे भैया अनुमति होगी वैसा मैं कार्य करूंगा। भैया ने कही ठीक है। समय हुआ, सवेरा हुआ, तैयारियां हुई, भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, 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 ओ भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने, भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया 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 को मनाने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने, भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, ओ भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही गए बीच में गुरुराज से मुलाकात होता है, सैनिकों के भेजते हैं, लेकिन भरत जी के प्रेम को देख के समझ जाते हैं, भगवान राम से मिलते हैं। भगवान राम को देख करके दिव्य छटा, अलौकिक छटा रहती है। चलते समय भैया राम से कहते हैं कि हे भैया अपनी जिनासी दे दो। चरण पादुका को लेकर के भरत आते हैं, उसी गादी पर चरण पादुका को रख करके 14 वर्ष वो राज्य के खराओं कोई साधारण चीज नहीं था। 14 वर्ष तक भगवान का चरण पादुका राज सिंहासन पर रहा, मालूम है ना? कोई साधारण खराओ नहीं था। एक कई बार प्राण हर लीना अधीन जाने प्रभु
निज पद दीन्हा। तारका को जब प्रभु ने मारा एक ही बाण में, तो दीन जानी प्रभु निज पद दीन, अपना पद प्रदान किया। अपना पद कैसा प्रदान किए? उस तारका को अपने चरण पादुका में समाहित कर लिए। उस तारका को क्या किए? अपने चरण पादुका में समाहित कर लिए। वही चरण पादुका में समाहित तारका अयोध्या की 14 वर्ष की राजा बनी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चलते हैं अपने प्रसंग की तरफ। थोड़ा सा ऐसे इच्छा होगा कि भरत जी का भी कुछ प्रसंग हो जाए। अपने प्रसंग की तरफ चलते हैं। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? भगवान का, माता जी का और प्रभु का दिव्य दर्शन हुआ। दर्शन के बाद अपने अपने महल को विश्राम किए। सुबह हुआ, जनक जी ने दंडकारी पिटवा दी। जनक जी ने ढोल से सूचना दिवा दिया, आज धनुष यज्ञ में सम्मिलित होना है। जो धनुष को तोड़ देगा, आज महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। अच्छा, धनुष यज्ञ की ही प्रतिज्ञा के लिए कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से जानकी जी का विवाह। ऐसा क्यों? जानकी जी जब अपने घर की सफाई में लगी थी, तो धनुष भगवान शिव जी का पिनाक है। किसका है? कहते हैं कि उस पिनाक को एक हाथ से ऐसे उठाई और जनक जी ने देख लिए, कहे तो कोई साधारण धनुष नहीं, तो जानकी जी तो सीता तो तुरंत उठा ली, एक हाथ से उठा ली। उसी समय जनक जी ने निर्णय कर लिए, इस धनुष को जो उठाएगा, धनुष को जो तोड़ेगा, उसी से मैं सीता का विवाह कर दूंगा। मानो जनक जी ने प्रतिज्ञा किया कि भूप सहज 10 एक ही बारा। ध्यान दीजिएगा, भूप सहस 10 एक ही बारा। एक से एक राजा आए हुए महाराज, एक से एक निशाचर, एक से एक आकर के अपने बल का पराक्रम करने के लिए, जानकी जी से विवाह करने के लिए सारे लोग अपना अपना आसन ले लिए। और इधर स्थिति क्या हो? जनक जी अपने स्थान पे। अब आ कौन रहा है उसके बाद? विश्वामित्र बाबा भगवान राम और लक्ष्मण भैया उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। इतनी बृहद व्याख्या किए महाराज विश्वामित्र बाबा की। सबसे ऊंचा स्थान किसको दिए? विश्वामित्र बाबा को सबसे ऊंचा स्थान उस सभा में दिए। लेकिन जैसे ही राम जी की तरफ उनका चेहरा पड़ा, मतलब दृष्टि पड़ी, स्थिति क्या हुआ? आज जनक जी विचार करने लगे, जो कि विदेह थे, विचार करने लगे। कैसा कि मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विदेही, भयउ भगवान राम जी की तरफ दृष्टि जब पड़ी, तो मानो हाथ जोड़ के विश्वामित्र बाबा के सामने खड़े होकर कह रहे, हे प्रभु, मैं इन दो सुकुमार बालकों को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है